अगले थनों का दूध बाल्टी में आ रहा है पहले, ये आप देखो भाई। और काफी अच्छी जो बफलो है, ताजा ब्याई हुई। अगले अगले थनों का दूध देख लो, 3 किलो 420 ग्राम की अगाड़ी है। तो ये भैंस आज बिक्री के लिए है कैसे? हाँ, बिक्री के लिए। बिक्री के लिए है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है भाई साहब, बता यह दीजिए। 17-18 दिन की ब्याई होगी संदीप भाई। 17-18 दिन की ब्याई हुई। हाँ जी। इस टाइम में कंडे के तोल का इसमें 19-20 लीटर दूध तैयार है। 19-20 किलो दूध हाँ, तैयारी तैयार का है। है। अभी मेले पे नहीं लगी है जी। हाँ, मेला 2 दिन में 4 दिन में अगर लगती है तो मेले के बाद में इसमें 2-4 लीटर दूध की और गुंजाइश है। और गुंजाइश है। हाँ। तो तीसरे ब्यात में बच्चा दिया। हाँ, तीसरे ब्यात में बच्चा दिया। ठीक है। हाँ, आप जब लेकर के आए तो क्या कुछ जानकारी थी उस टाइम में 5 महीने की गाभण थी और 14 लीटर दूध था इसके अंदर। नरेश भाई के यहाँ से हाँ, लेके नरेश आए। भाई के यहाँ से 5 महीने की गाभण 14 किलो। हाँ 14 किलो तो नीचे कटड़ा था। हाँ, नीचे तो कटड़ा कहाँ दिया फिर? कटड़ा सेल कर दिया भाई। सेल कर दिया। हाँ। कितने का बेचा भाई साहब? वो 1,20,000 रुपया का। 1,20,000 रुपए का कटड़ा कटड़ा बेचा। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। तो कोई भाई आए, कितने समय का दूध दिखा दोगे प्रवीण भाई? जितनी मर्जी बाई का। जितने मर्जी। 3 टाइम का 4 टाइम का अपना फुल पेट्टा भर का फुल संतुष्टि कर का। हाँ। उसके बाद में खरीदो उसके भाई। बाद हाँ, पशुधन उसके को बाद लो। में। रहने की खाने की सब सुविधा मिलेगी बहुत भाई ना, कोई बढ़िया। दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने कांटे के तोल की शानदार जो ताजा ब्याई हुई भैंस जो बफलो है लेकर के हाजिर हुए हैं। एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से जिनका खरीद बेच का काम कम और शौक के पर्पज से जो पशुधन है वो रखते हैं, लाई बेची बहुत कम है। अडर की क्वालिटी बफलो की बात करें वो आप देखो, पीठ बॉडी वेट की बात करें वो आप देखो। हेल्दी मेल का प्योर जेड ब्लैक टेल में जो कटड़ा है वो इस बफलो में, इस भैंस में आप सब पशुपालक भाइयों को देखने को मिलेगा। तो आज का खास पशुधन डिस्ट्रिक्ट करनाल का गांव है मूंड और प्रवीण भाई के यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रवीण एक ऐसे भाई हैं जो नरेश डुल भाई हैं, उनके मित्र भी हैं। और जो भैंस आप लोग देख पा रहे हो, ये बाखड़ी भैंस लेकर के आए थे डिस्ट्रिक्ट कैथल के गांव शेरदा से, नरेश भाई के यहाँ से। अभी इसने फिलहाल ताजा काविंग कर रखी है। तो बिक्री के लिए है या नहीं, किस तरह की जानकारी रहेगी, किस तरह का पशुधन रहेगा, सारी बातें, सारी चीजें बिल्कुल तमाम तरीके की जानने का प्रयास करेंगे। सीधा लेकर के चलते हैं। प्रवीण भाई साहब नमस्कार है आपको। नमस्कार संदीप भाई, सभी चैनल देखने वाले भाई नहीं राम राम जी। कैसे हो भाई साहब, ठीक बढ़िया हो? भाई, बहुत कैसा काम चल रहा है प्रवीण हाँ, भाई? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या कुछ उम्र हो गई भाई की? उम्र तो भाई 34-35 साल। 34-35 साल की। तो खरीद बेच का काम है कैसे? नहीं, क्या खरीद करते? बेच का काम नहीं है संदीप भाई। बाखड़ी था अच्छी बाखड़ी है जो अपना नरेश भाई है, नरेश डुल हाँ, हाँ। शेरदा से जी। उसके पास से अच्छा पशुधन लेकर आवा वो। ठीक है। और उसके पास तय आप फिर जो समझ में आ जाए तो उसके पास तय आप खरीद ले आते हो। हाँ। जब वो ताजा बच्चा देती है तो फिर उसको देते हाँ, हो। उसको सेल कर देता। ठीक है। हाँ। तो साल की कितनी भैंसें बेच देते हो भाई साहब लगभग? साल की 5-7 भैंस बेच देते। बस? हाँ जी। बस तो जो अच्छा पशुधन है वही खरीद के ले आवा, जो आर पार की है, जो जी। नरेश भाई क्या करें आर पार की। हाँ, हाँ। हाँ, वही पशु लेकर ठीक है। हाँ। नरेश भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे बाखड़ी भैंस आप लेकर के आए, ताजा ने बच्चा आपके घर पे दिया, हाँ, तो जानकारी जो बताते हैं वो सही हाँ, वो बताते सही हैं? बताते हैं और कोई सही पाती है। झूठ वगैरह तो नहीं, कोई झूठ वगैरह नहीं। ठीक है जी। कितनी भैंसें खरीदी नरेश भाई के यहाँ से? नरेश भाई के यहाँ से 10-12 में से 10-12 में से खरीद चुके हो? हाँ, हाँ। सारी सही निकली? हाँ, सारी सही निकली। और ठीक है। नरेश भाई तो तकरीबन ढूंढ का अच्छा ही पशुधन लेकर आवा है और जो अपने समझ में आ जाए तो वही भाई से जी। खरीद के लाता। एक बात और प्रवीण भाई, लोग कहते हैं महंगी भैंसें, जैसे नरेश भाई के रेट थोड़े से हैवी होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उस हिसाब से पशुधन ताजा निकलता भी है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है? कैसे? नहीं, वेस्ट ऑफ मनी नहीं है भाई। जिस जी, तरह एक आम धारणा नहीं, पहले पुराने बुजुर्गों की कहनी है हाँ, हाँ। कि जिस तरह गुड़ गिरेगा इस तरह मीठा होगा। वैसा ही मीठा हाँ, हो वैसा ही जाएगा। मीठा होगा। तो जैसी पूंजी लगाएंगे हाँ, वैसा जैसी पूंजी पशुधन लगाओगे तो वैसे ही। नमस्कार सभी पशुपालक साथियों को। आज हम आए हैं बिंदु जी के डेयरी फार्म और पूछते हैं इनसे, ये काफी टाइम से सूमो पावर यूज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा। नमस्कार बिंदु जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। आप काफी टाइम से सूमो पावर यूज कर रहे हो, तो इसका क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो आप देखे रहे हो, बरबर बाल्टी जोड़ लिया वहाँ और मौज कर रखी है सुमो पावर कैल्शियम ने। सभी पशुपालक साथी, अगर आप भी चाहते हो आपकी भैंस पूरे साल दूध पे चलती रहे, तो आप भी ले आए सूमो पावर कैल्शियम। ठीक है। हाँ, हाँ। तो ये भैंस आज बिक्री के लिए है कैसे? हाँ, बिक्री के लिए। बिक्री के लिए है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है भाई साहब, बता यह दीजिए। 17-18 दिन की ब्याई होगी संदीप भाई। 17-18 दिन की ब्याई हुई। हाँ जी। इस टाइम में कंडे के तोल का इसमें 19-20 लीटर दूध तैयार है। 19-20 किलो दूध हाँ, तैयारी तैयार का है। है। अभी मेले पे नहीं लगी है जी। हाँ, मेला 2 दिन में 4 दिन में अगर लगती है तो मेले के बाद में इसमें 2-4 लीटर दूध की और गुंजाइश है। और गुंजाइश है। हाँ। तो तीसरे ब्यात में बच्चा दिया है। हाँ, तीसरे ब्यात में बच्चा दिया। ठीक है। हाँ, आप जब लेकर के आए तो क्या कुछ जानकारी थी उस टाइम में
5 महीने की गाभण थी और 14 लीटर दूध था इसके नीचे। नरेश भाई के यहाँ से हाँ लेके नरेश आए। भाई के यहाँ से 5 महीने की गाभण 14 किलो हाँ दूध। 14 किलो तो दूध। नीचे कटड़ा था। हाँ नीचे तो कटड़ा कहाँ दिया फिर? कटड़ा सेल कर दिया भाई। सेल कर दिया। हाँ। कितने का बेचा वैसे? वो 1,20,000 रुपया का। 1,20,000 रुपए का कटड़ा बेचा। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। तो पशुधन पे चलते हैं भाई। थर्ड टाइमर बफलो आप लोगों के सामने, माथे पे जमता हुआ सींग, जो प्योर मुर्रा के कैरेक्टर्स है मैं इस बफलो में, इस पशुधन में देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ताजा ने काविंग कर रखी है। एचएफ के जैसा टाइट अडर, टाइट लेवा, पैरों के बीच का बेहतरीन जो अडर है इस बफलो में, इस पशुधन में आप देख सकते हो। फिलहाल नीचे जो कटड़ा है, मेल काफ आपको देखने को मिलेगा और भाई लेकर के आए थे इसको ग्याबिन बाकड़ी। 5 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट थी जब लेके आए तब, और 14 किलो दूध बता रहे हैं। तो जो उस टाइम बाकड़ी थी तो उसकी एक क्लिप आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इसको लगाने की। तो हेल्दी मेल काफ जो कटड़ा है आप देखिएगा, माँ के नीचे दूध पी रहा है भाई। 1,20,000 रुपए में इसको फाइनली सेल किया था इस कटड़े को, क्योंकि अच्छा खासा कटड़ा, बढ़िया ग्रोथ है। बफलो की बात करें, फोरअडर में टिट स्पेसिंग आप देख लो, साइड से टिट स्पेसिंग देख लो, पैरों के बीच का बेहतरीन टाइट अडर, टाइट जो लेवा वो। आज 19-20 किलो दूध भाई मौके पे तैयारी का बता रहे हैं। मेले से लगी नहीं है, मेले से लगेगी तो 1-2 किलो दूध की गुंजाइश, बढ़ोतरी और भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। थनों की कूप की बात करूं, साफ सुंदर थनों के कूप, मोटी मोटी वेंस जो अडर में सुस्पष्ट तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। कितने महीने ड्राई किया फिर इसने आपने इसको? इसको 3 महीने ट्राई किया। 3 महीने छोटा। हाँ, 7 महीने तक ये दूध दे। ठीक है। ये कटड़ा किसका है पता किया नरेश ये भाई? नहीं पता किया भाई। कटड़े का कोई हाँ, पता ना नहीं। कोई पता जी। तो कोई भाई आए, कितने समय का दूध दिखा दोगे प्रवीण भाई? जितनी मर्जी भाई का। जितने मर्जी। 3 टाइम का 4 टाइम का अपना फुल पेटा भर का, फुल संतुष्टि कर का। हाँ। उसके बाद में खरीदो। उसके बाद हाँ, पशुधन उसके को बाद लो। में। रहने की, खाने की सब सुविधा मिलेगी भाई, बहुत ना कोई बढ़िया। दिक्कत नहीं है। डाइट में क्या दे रहे हो इसको? डाइट में भाई नंबेड़ा की खड़ा है, हाँ। चना चोकर है, बस? हाँ, खंडा है, बस गुड़ ठीक है। है। हाँ तो एक समय का दूध दिखा दें फिर? हाँ, एक समय का दूध। हाँ। तो समय रहते एक समय की मिल्किंग पशु पालकों को दिखाऊंगा। बफलो का चलने का तौर तरीका, जो रोब, जो रुतबा है आप देखिएगा। काफी अद्भुत भैंस, काफी अद्भुत जो पशुधन है आज की खास वीडियो में आप सब पशु पालकों को देखने को मिल रहा है। पीठ की चौड़ाई इतनी नहीं मिलेगी, किसी किसी पशुधन में होती है। वी शेप का पशुधन, पतली चमड़ी, सारे जो कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने। और 16-17 दिन की ब्याई हुई में अडर की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। बढ़िया जो अडर है वो इस बफलो में, इस पशुधन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये आप देखो जी। क्या कुछ मोल भाव करोगे भाई साहब? मोल भाव संदीप भाई मौके पे कराए। मौके का? हाँ। ऐसा क्यों? बाकी भाई संदीप बात इस तरह है, अपन नरेश भाई के यहाँ तक पशुधन खरीदना नहीं। जी। तो नरेश भाई के मोल भाव का सबने पता है। हाँ। तो 1.5 लाख से ऊपर की भैंस बाकड़ी हाँ, मिलेगी 1.5 लाख से वहाँ पे। ऊपर की भैंस बाखड़ी है। जी। तो ताजी का रेट भाव सब नहीं भर पाए। अच्छा। हाँ, जिस भाई ने लाख की, 1.25 की, 1.5 की, 2 की मान रहे हो नहीं, हाँ। तो उसका तो फोन करने का फायदा नहीं। 1.5-2 की भी नहीं हाँ, देनी। 1.5-2 की भी फायदा नहीं है, ठीक मौके है। पर रेट होगा। जी चलो कोई बात नहीं। हाँ। हमारा काम भाई आपको पशुधन दिखाना, ओनर है, एज पर द ओनर डिटेल्स जानकारी लेना। अगले का काम है रेट बताना ना बताना। अगर आप लोगों को लेनी है तो पूछ सकते हो। और भाई कह रहे हैं हकीकत में नरेश भाई की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई, कोई भी 1-1.5 लाख रुपए की बाकड़ी भैंस आपको नहीं मिलेगी। पिछली वीडियो में भी लोग कमेंट कर रहे थे चोर है, महंगी नहीं बिकेगी ये नहीं। तो आप लोगों को बता दूं भाई 3,90,000 रुपए की वो भैंस बेच रखी है उन्होंने। तो आप सोच सकते हो जो बाकड़ी भैंस 390 की बिकी होगी तो ताजा के कैसे कैरेक्टर्स उसके रहे होंगे। संदीप भाई, नरेश भाई की यानी कमेंट करने वाले तो कमेंट करेंगे, जी, मेरे जी। पे भी करेंगे, नरेश पे भी करेंगे, सभी जितने भी बेच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब पे करेंगे। जी। फिर एक टाइम में तो मतलब भगवान तक पब्लिक खुश नहीं होती। बिल्कुल। भगवान भी एक टाइम में बारिश कर जाए, नहीं आपका नुकसान हो गया, मेरा फायदा हो गया। सही बात। हाँ, इस टाइम में कोई भी कमेंट किसा भी करो, हाँ, उसका किसी का कोई गिल्वा शिकवा नहीं है। कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। काम कर रहे हैं। हाँ। किसी को ले जानी है तो आपके पास खड़ी है, नहीं ले जानी तो भी आपके हाँ। पास खड़ी है। तो एक समय की मिल्किंग रेफरेंस के लिए पशुपालक भाइयों को मैं दिखा पा रहा हूँ। टाइमिंग एक बार दिखा देते हैं। थर्ड टाइमर बफलो है ताकि शक की जो गुंजाइश है वो लगभग खत्म हो जाए। ये टाइमिंग आप देखो भाई, 21 फरवरी 5:26 पे जो वीडियो है वो यहाँ से शूट कर रहे हैं। तो सुबह कितने बजे दूध निकाला था प्रवीण भाई? 5:30 बजे निकला। 5:30 बजे दूध निकला था। तो 5:30 का लगभग अभी टाइम हो रखा है और पशुधन आप लोगों के सामने है। कोई भी भाई आओ, एक ही बात कहूंगा, इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल मत मानना भाई। आओ अपने हाथों से 2 से 3 समय की चुवाई करके पशुधन को देख जांच परख करके ले जाओ। अच्छी चीज की अच्छी पूंजी, जो मैं कहूंगा डेफिनेटली कीमत है, आप लोगों को लगानी पड़ेगी। और अच्छा पशुधन आप लोगों की नजरों के सामने है। आप सोचना अपने हैं खरीदना है या नहीं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं हमारे, अगर अंडर बजट होती हैं तो हम खुशी खुशी खरीद लेते हैं।
बजट से बाहर जाकर के किसी चीज को खरीदना, वो भी मैं बहुत बड़ी बेवकूफी मानता हूँ। थर्ड टाइमर बफलो, सबसे पहले अगले जो चारों थनों का पोसाव है वो आप देखो, जबरदस्त जो पोसाव आपको देखने को मिलेगा। खाली बाल्टी दिखाओ प्रवीण भाई साहब, ये खाली बाल्टी देखो। तो अगले दोनों थनों की धार मार के दिखा दो, इकट्ठी मारा दो, फिर पीछे वालों की। ये देखो जी, बढ़िया धारें हैं और सटीक जो चुवाई है वो पीछे वाले थनों का। और ये देखो जी, सटीक चुवाई, बढ़िया धारें, किसी तरह का धारों का कटना छटना छर्रा पपैया कोई दोष नहीं। और जैसी भी जानकारी है आप लोगों के सामने है भाई। तो मैं पीछे थोड़ा चला जाता हूँ, 2 कदम निकाल लो भाई साहब, अपने तरीके से निकाल लो। ये भैंस देखो भाई, एक समय की चुवाई आप लोग देख पा रहे हो। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमारा काम आपको पशुधन दिखाना, धोज पोसाव धार चुवाई दिखाना, एज पर द ओनर जो जानकारी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करना। आप लोगों का काम कर्म कर्तव्य जो फर्ज है वो बनता है कि पशुधन को खुद आके जांच परख करके आप लोग ले जाएं। तो थर्ड टाइमर बफलो ब्रीडिंग लायक जो भैंस है वो हम कह सकते हैं भाई। अच्छा खासा मेल काफ जो कटड़ा है नीचे वो। संपर्क सूत्र भाई के लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। लास्ट में क्या कुछ दूध निकल करके आएगा दिखाएंगे, जरूर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चुवाई कैसी है, फुल्ली है भाई साहब? हाँ पल्ली चुवाई संदीप। बहुत बढ़िया जी। हाँ। तो पढ़े लिखे कहाँ तक हो प्रवीण भाई? +2 करिए भाई। +2, उसके बाद स्कूल फिर छोड़ दिया? हाँ उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। करनाल से ये असंध से कितना पड़ता है अपना? असंध से ये 8 किलोमीटर पड़ा वैसे। 8 किलोमीटर। हाँ। और 152 डी से? 152 डी से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हाँ ठीक है। और अड़ेवे से 10 किलोमीटर। अलेवा से 10 किलोमीटर। हाँ। मंदीप अलेवा भाई। हाँ हाँ काफी अड़ेवा, हाँ। हाँ मिले भी हैं भाई से। हाँ। और बढ़िया नाम कमाया भाई ने छोटी सी उम्र में। तो भाई ये पशुधन है और जानकारी ले ही ली, मोबाइल नंबर भी देखेंगे, कांटे पे जो दूध है वो तोल करके आएगा। तो जरूर देखें एक बार लास्ट तक वीडियो को। तो मुट्ठी से दूध निकालते हैं भाई। दूध निकालने का तरीका देख लो, बढ़िया तरीका है और सटीक जो चुवाई है वो कर रहे हैं। एक तो फिजिकल फिटनेस भाई का बहुत बढ़िया है, जो जितना पतला आदमी रहेगा उतनी स्पीडली वो काम करता है। नरेश भाई भी पूरे एक्टिव रहते हैं और अच्छी भैंस है। तो दूध देखेंगे भाई क्या कुछ। तो एक बाल्टी में अगले अगले थनों का दूध आया है। अगाड़ी देखो भाई, ये अगाड़ी है, एक बाल्टी में हाँ अगले थनों का दूध आप देखो। और फटाफट फिर जो दूसरी बाल्टी है वो, तो भाई के पास बाल्टी थोड़ी छोटी छोटी है। खाली बाल्टी दिखाओ पहले, ये देखो जी, ठीक है रखी रहने दो, निकाल लो। माफी चाहूंगा, हल्का सा कट जरूर लगा है यहाँ पे, क्योंकि जो DSLR था उसकी बैटरी डेड हो गई थी भाई, तो बैटरी चेंज करी है। जैसी भी जानकारी जैसी भी बातें हैं भाइयों को बताते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई धोखा कोई छल कपट मिलेगा। दूध की ये अभी जो दूध निकल रहा है इसकी गारंटी मैं ले लूंगा, टाइम आप लोगों को मैंने दिखा रखा है, इसमें कोई धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं। जितना भी दूध है आप सारे भाइयों के बीच में। लेकिन फिर भी एक ही बात कहूंगा कि इस मिल्किंग को फाइनल मत मानो भाई। पशुधन को खुद आओ, देखो, जांचो परखो, फिर लेके जाओ। अगर कोई ज्यादा ही दूर बैठा हुआ है तो प्रवीण भाई को व्हाट्सएप कॉल करके यहाँ पे लाइव मिल्किंग जो है व्हाट्सएप कॉल के थ्रू 2 से 3 समय का दूध आप देख लो, टाइम टू टाइम। एक टाइम खाली कर लो, एक टाइम दूध देख लो, तो उसमें भी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। बाकी मिल्किंग है आप लोग देख पा रहे हो।
तो देखो भाई, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगी है मिल्किंग करने में। उससे पता चलता है चुआई कितनी फुल्ली है। शांत स्वभाव की बफलो आराम से खड़ी हुई है, कोई एक कदम भी आगे नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं। जितना भी दूध है, जैसी भी जानकारी है, सारे भाइयों के बीच में है भाई। बढ़िया सटीक चुआई है और बढ़िया जो धारे हैं वो आप लोगों के बीच में हैं। बाकी दूध क्या कुछ निकलेगा वो भी भाइयों को कांटे पे दिखाएंगे एक बार। बाद में बच्चे को छोड़ते नहीं प्रवीण भाई? नहीं संदीप भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो 2 बाल्टियों में दूध, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई शानदार भैंस बाखड़ी लेकर के आए थे। आज ताजा का जो दूध है वो काटे पे तोला जा रहा है। बढ़िया भैंस है और बढ़िया जो पशुधन है वो। तो उसी साइड में रहिए। बेटा एक बार इस लेंस को उठा लो यहाँ से, ये फिर ठीक है। ये मेरे को दे दो, इस पे रखी हुई ना, ये मेरे को दे दो, कोई बात। ये देखो जी, 0 पे काटा, खाली बाल्टी, सिंगल 0 आप लोग देख सकते हो काटे पे। ये खाली बाल्टी है, रखो भाई साहब। 530 ग्राम की बाल्टी है भाई, तो 0 पे करो। ये 0 पे काटा, 1 मिनट। हाँ, सिंगल 0 का हम लोग वेट करेंगे। मेरे पीछे से आ जाओ, डाल दो अब। गाड़ी का कर लो संदीप भाई पहले। 1 मिनट। अच्छा, अगले थनों का अलग से तो लोगे, पीछे वालों का अलग से, ठीक है। डाल लो सिंगल 0। आप देखो भाई, तो अगाड़ी दूध है वो तोल के दिखा रहे हैं, डाल दो, कोई बात नहीं। अगले थनों का दूध बाल्टी में आ रहा है पहले, ये आप देखो भाई। और काफी अच्छी जो बफलो है, ताजा ब्याई हुई। अगले थनों का दूध देख लो, 3 किलो 420 ग्राम की अगाड़ी है। और फिर आएगा अब पीछे वाले जो थनों का दूध है वो। तो आज जितना भी दूध है तैयारी का है, अभी गुंजाइश बचती है क्योंकि मेले से नहीं लगी है। शाबाश। 9 किलो 360 ग्राम जो दूध है भाई वो हुआ है, ये आप देख लो। आप लोगों के बीच में है डिजिट्स वगैरह। और ये जो बाल्टी में दूध आप देखो। अडर के झड़ाव की अगर मैं बात करूं तो ये अडर का झड़ाव देखो, पहले कुछ और था, आज कुछ और है। काफी बेहतरीन झड़ाव देखने को मिला, काफी अच्छी जो भैंस है वो। तो प्रवीण भाई, क्या कुछ मोबाइल नंबर है भाई के? 98 96 97 14 85। 98 96 97 14 85। हाँ, 98 969 14 850। गांव लगता है भाई का? गांव मूंड। मूंड। हाँ मूंड। और असन से आपने बताई दिया। हाँ। अलेवा से 10 किलोमीटर। हाँ, अलेवा से 152 डी से 5 किलोमीटर। हाँ, 152 डी से 5 ठीक है। किलोमीटर। तो ऐसी ही भैंसों में डील करते हो या मतलब छोटे भाव की भी भैंसें आती है? नहीं, छोटे भाव की संदीप भाई पहले खरीद कर ले आते थे। अच्छा। उसमें फिर मजा नहीं आया। मजा नहीं है। हाँ, तो थोड़ा करो, अच्छा हाँ, करो। अच्छा करो। बिल्कुल। हाँ, ठीक है भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, ठीक है बहुत संदीप शुक्रिया भाई का। अच्छी भैंस भाई ने दिखाई है। तो ये पशुधन अवेलेबल फॉर सेल है भाई। भाई के जो नंबर हैं वो लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। कमेंट्स के माध्यम से बताना कैसा पशुधन लगा। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।